अचानक तुम्हारे हाथ में एक ब्लैक कार्ड आ जाता है जिसकी राशि हर दिन अपने आप 1 लाख करोड़ रुपए से फिर भर जाती है। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, क्या तुम इतनी बड़ी रकम खर्च कर पाओगे? उसी दिन तुम्हारी मंगेतर लियू रुयान एक लग्जरी कार में बैठकर तुम्हें सबके सामने गरीब, बेकार और बिना हैसियत वाला कहकर अपमानित करती है। उसकी बातें सुनकर तुम्हारा दिल टूट जाता है और तुम्हारी मुट्ठियां अपने आप भींच जाती हैं। तभी एक आवाज सुनाई देती है, बधाई हो, उपयुक्त होस्ट का चयन हो गया है। खर्च प्रणाली सफलतापूर्वक सक्रिय हो गई है। आपको एक विशेष ब्लैक कार्ड मिला है जिसकी राशि हर दिन अपने आप 1 लाख करोड़ रुपए से भर जाएगी। हर 1 करोड़ रुपए खर्च करने पर आपको एक उपभोग अंक मिलेगा जिसे सिस्टम की विशेष वस्तुओं के बदले बदला जा सकता है। आवाज खत्म होते ही तुम्हारे हाथ में एक चमकदार ब्लैक कार्ड आ जाता है। पहले तो तुम्हें यकीन नहीं होता, फिर अचानक एहसास होता है कि अब तुम्हारे पास असीम दौलत है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी हर दिन इतनी बड़ी रकम खर्च करने की बात नहीं कर सकता, लेकिन अब यह तुम्हारे लिए संभव है। तुम फिर अपनी मंगेतर की ओर देखते हो। उसके विश्वासघात के बाद तुम फैसला करते हो कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तुम सीधे उसकी सबसे करीबी सहेली वांग जियाओ के पास जाते हो। तुम्हें पता है कि उसके छोटे भाई का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तुम बिना कुछ कहे उसके खाते में 10 लाख रुपए भेज देते हो और कहते हो, मुझे पता है कि तुम्हारे भाई का इलाज चल रहा है, यह पैसे उसकी मदद के लिए हैं। आज मेरा मन ठीक नहीं है, क्या तुम आज मेरा साथ दोगी? तुम सबके सामने यही बात दोहराते हो। तुम्हारी बात सुनते ही पूरा माहौल शांत हो जाता है। फिर चारों ओर फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। क्या ये सच में उसे डेट पर बुला रहा है? वांग जियाओ तो हमेशा अमीर लड़कों से ही शादी करने का सपना देखती है। क्या वह इस गरीब लड़के को स्वीकार करेगी? लियू रुयान भी मुस्कुराते हुए यही सोचती है कि उसकी सहेली तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। उसे पूरा भरोसा होता है कि तुम फिर से सबके सामने बेइज्जत हो जाओगे। लेकिन अगले ही पल ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वांग जियाओ अपने मोबाइल की ओर देखती है। उसके चेहरे पर हल्की शर्मीली मुस्कान आ जाती है और वह चुपचाप सिर हिलाकर तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्या मैंने सही देखा? उसने सचमुच हाँ कह दी। लियू रुयान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी सबसे करीबी सहेली बिना किसी झिझक के तुम्हारे साथ चली जाती है और उसकी ओर पलटकर भी नहीं देखती। यह देखकर छू के आगे बढ़कर लियू रुयान को समझाता है, इन लोगों की वजह से अपना मूड खराब मत करो। इनके स्तर के लोगों से बहस करना हमारे स्तर को ही छोटा करेगा। लियू रुयान खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती है कि वांग जियाओ ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और एक दिन उसे अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा। इसके बाद चू के मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो तुम्हें गहने दिलाता हूँ, हम मॉल चलते हैं। दोनों फिर से अपनी लग्जरी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसी समय लियू रुयान और चू के तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाते हैं। दूसरी ओर वांग जियाओ 10 लाख रुपए स्वीकार कर लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर झिझक साफ दिखाई देती है। वह तुम्हारी ओर देखकर हल्के रूखे अंदाज में पूछती है, अब कहाँ चलना है? तुम मुस्कुराकर जवाब देते हो, मॉल चलते हैं, आज मैं खुलकर खर्च करने वाला हूँ। तुम्हें सिस्टम की बात याद आती है। हर 1 करोड़ रुपए खर्च करने पर एक उपभोग अंक मिलेगा और उन्हीं अंकों से सिस्टम की खास चीजें खरीदी जा सकेंगी। तुम्हें नहीं पता कि वे चीजें क्या हैं, लेकिन इतना तय है कि सिस्टम से मिलने वाली हर वस्तु बेहद अनोखी होगी। तुम पूछते हो, क्या अभी एक्सचेंज इंटरफेस खोला जा सकता है? सिस्टम जवाब देता है, नहीं, पहली बार इसे खोलने के लिए 10 उपभोग अंकों की आवश्यकता होगी। तुम चौंक जाते हो। इसका मतलब था कि पहले तुम्हें 10 अरब रुपए खर्च करने होंगे, तभी एक्सचेंज सिस्टम खुलेगा। तुम फिर पूछते हो, कम से कम इतना तो बता दो कि वहाँ क्या मिलेगा? सिस्टम शांत स्वर में कहता है, वहाँ केवल सिस्टम द्वारा चुनी गई विशेष वस्तुएं होती हैं, उनकी जानकारी पहले से नहीं दी जा सकती। तुम हल्की मुस्कान के साथ कहते हो, ठीक है, पहले 10 अरब ही खर्च कर लेते हैं। यह सोचकर तुम वांग जियाओ का हाथ पकड़ते हो और उसे अपने साथ मॉल की ओर ले चलते हो। वह थोड़ा सकुचा जाती है और हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। सच तो यह था कि उसे तुम्हारे प्रति कोई खास लगाव नहीं था। वह सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ आई थी क्योंकि तुमने उसके भाई के इलाज के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। उसका छोटा भाई ब्लड कैंसर से जूझ रहा था। शुरुआती इलाज में ही परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी और आगे का खर्च उनकी पहुंच से बहुत दूर था। इसी मजबूरी में वह हमेशा किसी अमीर लड़के से शादी करने का सपना देखती थी। तुम्हारा एक ही बार में इतनी बड़ी रकम देना उसके लिए हैरानी की बात थी। दोनों टैक्सी लेकर सीधे मॉल पहुंचते हैं। वहां तुम उसे एक आलीशान रेस्टोरेंट में ले जाते हो। रेस्टोरेंट देखकर वांग जियाओ चौंक जाती है। उसे लगा था कि तुम किसी साधारण होटल में ले जाओगे, लेकिन यह शहर के महंगे रेस्टोरेंटों में से एक था। यहाँ एक सामान्य भोजन का बिल भी हजारों रुपए में आता था, जो छात्रों की पहुंच से बाहर था। लेकिन उसके मन में तुम्हारे लिए सम्मान बढ़ने के बजाय उल्टा संदेह पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि तुम केवल दिखावा कर रहे हो और यह पैसा शायद अपने माता पिता की वर्षों की बचत से खर्च कर रहे हो। यही सोचकर उसके मन में तुम्हारे लिए सम्मान और भी कम हो जाता है। तुम उसके बदले हुए चेहरे को देखकर हैरान होते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि इतनी अच्छी जगह लाने के बाद भी वह खुश क्यों नहीं है। अंदर जाकर तुम एक लग्जरी प्राइवेट रूम की मांग करते हो। वेटर बताता है, इस कमरे का न्यूनतम बिल 50,000 रुपए है। यह सुनकर तुम खुश हो जाते हो। अब तुम्हें खर्च करने से डर नहीं लगता।
बल्कि कम खर्च होने की चिंता रहती है। तुम मुस्कुराकर कहते हो, इससे भी महंगा कोई कमरा है ऐसा जहाँ न्यूनतम बिल 1 लाख रुपए हो। वेटर कुछ पल के लिए तुम्हें घूरता रह जाता है। उसके मन में शक पैदा हो जाता है कि कहीं तुम बिना पैसे के दिखावा करने तो नहीं आए हो। उधर वांग जियाओ पूरी तरह निराश हो चुकी होती है। उसे लगता है कि तुम सिर्फ अमीर बनने का नाटक कर रहे हो। उसे अपने साथ यहाँ आना भी शर्मनाक लगने लगता है। वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करेगी। तुम उसकी मनस्थिति से बिल्कुल अनजान रहते हो और सिर्फ इस बात से खुश होते हो कि अब खुलकर खर्च करने का मौका मिलेगा। आखिरकार वांग जियाओ अपना गुस्सा रोक नहीं पाती। वह तेज आवाज में कहती है, बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहती, लेकिन क्या तुम्हारे पास सचमुच इतने पैसे हैं? मुझे पूरा यकीन है कि जो 10 लाख रुपए तुमने मुझे दिए थे वही तुम्हारे घर की सारी बचत होगी। अपने माता पिता की मेहनत की कमाई उड़ाकर अमीर बनने का नाटक कर रहे हो। सच कहूँ तो मुझे तुमसे घिन आने लगी है। उसकी बात सुनकर तुम कुछ पल के लिए चुप रह जाते हो। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि जिसे लोग सिर्फ लालची समझते हैं वह ऐसी बातें भी कह सकती है। फिर भी तुम कोई सफाई नहीं देते। तुम्हें पता था कि वह तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगी। तुम शांत स्वर में सिर्फ इतना कहते हो, खर्च तो मुझे करना है, तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना। फिर इतनी चिंता क्यों कर रही हो? वांग जियाओ कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान लाते हुए बोली, ठीक है, मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि तुम्हारा यह दिखावा तुम्हें कैसे बर्बाद करता है। तुम सिर्फ मुस्कुरा दी, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे कि इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा सचमुच सब कुछ खर्च कर देना है। कार्ड में मौजूद 1 लाख करोड़ रुपए खत्म करना ही तुम्हारा लक्ष्य था, जबकि अभी तक तो तुमने उसकी तुलना में बहुत ही कम रकम खर्च की थी। कुछ ही देर में एक एक करके सभी व्यंजन मेज पर सज गए। रेस्टोरेंट का खाना वाकई शानदार था। सिर्फ स्वाद ही नहीं, हर डिश की सजावट भी किसी कला से कम नहीं लग रही थी। तुम हर निवाले का भरपूर आनंद ले रहे थे और लंबे समय बाद इतने संतोष के साथ भोजन कर रहे थे। लेकिन वांग जियाओ का हाल बिल्कुल अलग था। वह पूरे समय यही सोचती रही कि अगर तुम्हारे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हुए तो क्या होगा? कहीं उसे बर्तन धोकर पैसे चुकाने न पड़े या सबके सामने अपमानित न होना पड़े। इन ख्यालों ने उसका पूरा स्वाद ही बिगाड़ दिया। वह बार बार तुम्हारी ओर शिकायत भरी नजरों से देखती, मन ही मन सोचती, जरूरत पड़ी तो ये जो 10 लाख रुपए उसने मुझे दिए हैं उन्हीं से बिल भर दूंगी। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा हुआ तो? उधर वेटर भी लगातार तुम दोनों पर नजर रखे हुए था। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि शायद तुम लोग बिना पैसे के खाने आए हो। तुमने आराम से खाना खाते हुए पूछा, कैसा लगा खाना? वह हल्की सी आवाज में बोली, ठीक है। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। तुमने बिना उसकी चिंता समझे मुस्कुरा कर कहा, अगर पसंद आया है तो आगे से यही हमारी रोज की खाने की जगह होगी। वह हैरानी से तुम्हें देखने लगी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तुमने वेटर को आवाज दी, बिल ले आइए। वेटर भी चौंक गया। उसे उम्मीद थी कि अब बहाने शुरू होंगे, लेकिन तुमने बिना किसी झिझक के सीधे बिल मांग लिया। कुछ देर बाद वह मुस्कुराते हुए बिल लेकर आया। सर, आपका कुल बिल 16,99,000 रुपए था। हमने राउंड ऑफ करके 16,98,000 कर दिया है। तुमने बिना एक पल गंवाए जेब से ब्लैक कार्ड निकाला और कार्ड स्वाइप कर दिया। पूरा भुगतान एक ही बार में हो गया। वांग जियाओ स्तब्ध रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने चुपके से अपने हाथ को जोर से चुटकी काटी। दर्द महसूस होने पर ही उसे यकीन हुआ कि वह सपना नहीं देख रही। वह सचमुच लाखों रुपए का भोजन कर चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस उसे इसी बात का था कि पूरे समय डर के कारण उसने खाने का स्वाद तक ठीक से महसूस नहीं किया।